कस्टडी में था। किसानों को लेकर मैंने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सनी देओल और तमाम सेलिब्रिटियों के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, जिस कारण मैं कस्टडी में था। अगर देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी नोटबंदी की कतार में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की माँ किसान आंदोलन में आती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। क्यों इस देश के किसान के लिए उन कोबरा वायर्स का प्रयोग किया गया? वो कोबरा वायर्स, वो कटीले तार जो आप अपने खेत के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, वो देश के किसान को रोकने के लिए लगाए गए। क्या देश के किसान की हालत देश की सरकार की नजर में आवारा पशुओं से भी बदतर है? वो हराम का खाने वाला 24 घंटे टेलीविजन पर मोदी 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 कर हराम का खाने वाला आज ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया संबित पात्रा। समझ रहे हैं? इस देश की मीडिया जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा मोदी सरकार में, उतना स्तर देश की मीडिया का गिर चुका है। तो मीडिया तो बिक चुकी है। जिस तरीके से आपने देखा है ना, होटल के बाहर कुत्ते जो है वो झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, वही हाल है देश की मीडिया का। चौथा स्तंभ नहीं है, देश की सरकार की गुलामी करने में लगी हुई है। कुत्ता भी जिसका नमक खाता है, रोटी खाता है, वफादारी करता है, ये तो उससे भी गैर गुजरे हैं। तो इस देश के चौथे स्तंभ है मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और गरिमा का सम्मान रखिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप हाथ में माइक पकड़कर कहेंगे कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल दी है, कानूनों पर रोक लगा दी है, समिति भी गठित की है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये मामला जो है ना, आप लोगों की नजर में ये मामला सिर्फ कुछ चंद लोगों की राजनीति का हो सकता है, या आप लोग कहें कि ये खालिस्तानी आतंकवादी या पाकिस्तानियों का हो सकता है। नहीं, ये मामला उन तमाम देश के नौजवानों का है, उन तमाम माताओं का है जिन्होंने इस आंदोलन के चलते अपने वीर सपूतों को खो दिया, उन तमाम बेटों का है जिन्होंने अपने पिता को खो दिया। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि ये आंदोलन की समाप्ति के बाद जिन माओ ने अपने बच्चों को खो दिया या जिन पिता ने अपने बेटों को खो दिया, उनका घर और परिवार कैसे चलेगा? देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश के अंदर एक हवाई दुर्घटना होती है, वहाँ के लोग मरते हैं तो उन्हें संवेदना पहुँचा देते हैं, लेकिन जब हमारे देश के 60 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, उनको लेकर देश के प्रधानमंत्री जी चुप और मौन रहते हैं। क्यों नहीं बोलते आप देश के प्रधानमंत्री जी देश के किसान के लिए? ये वो देश का किसान है जो बंजर भूमि से अनाज पैदा कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोगों का पेट भरने का कार्य करता है। अरे इस देश के किसी भी व्यक्ति की क्या औकात है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ या आप क्यों ना हो, आपकी और हमारी औकात क्या है इस देश के किसान के आगे? हम क्या दे सकते हैं इस देश के किसान को? लेकिन इस देश का किसान हमें बहुत कुछ देता है, सबसे मेन हमारा पेट भरता है। और आज आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश का किसान हमारी आंखों के सामने सड़कों पर ठंड में ठिठुरती ठंड के अंदर बैठा हुआ है, और आप और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। और हमारे देश की सरकार उन्हें संबोधित कर रही है तो खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, टेररिस्ट के नाम से। अरे अगर आतंकवादी है तो वो इस देश के नेता हैं जो रहते इस देश में हैं, गाते इस देश का हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। वो है इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी। एक और सरहद पर देश के जवान सीने पर गोली खाते हैं, पाकिस्तान से लोहा लेते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी उसी पाकिस्तान की बिरयानी खाते हैं। आज देश का किसान यहाँ पर बैठा हुआ है और देश की सरकार को उनको लेकर मन के अंदर जरा सी भी संवेदना नहीं है। देश का किसान शहीद होता जा रहा है। अरे जरा सोच के तो देखिए, देश का किसान कहाँ से आपको आतंकवादी दिख रहा है जनाब? आतंकवादी तो लोगों की जान लेता है, और ये तो लोगों का पेट भरने वाला व्यक्ति है। ये आपको आतंकवादी नजर आता है क्या? और आतंकवादी अपने आप को कभी नहीं मारता, और ये देश का किसान है जिसने खुद अपने आप से सुसाइड करा है। वो इसलिए आत्महत्या करी है उसने क्योंकि उसने देखा कि जिस मिट्टी को आजाद कराने के लिए, जिस धरती को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना लहू बहा दिया, अपने शरीर को कुर्बान कर दिया इस देश के खातिर, आज उस देश की धरती पर किस तरीके का अपराध हो रहा है? उस देश की धरती पर, जिस देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है कि राजा से बढ़कर होता है देश का किसान। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है, लेकिन जो किसान जो होता है वो पूरी मानव जाति का तारनहार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान से भी बढ़कर बताया है देश के किसान को, और आज उस किसान के साथ इतना अन्याय, इतना जुल्म क्यों? किस लिए भाई? वो देश का किसान है सिर्फ इसलिए? आप सिर्फ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के तमाम देश के किसानों का सर कलाम करने में लगे हुए हैं, उन्हें बलि का बकरा बनाने में लगे हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? अगर
देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी नोटबंदी की कतार में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की माँ किसान आंदोलन में आती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों देश के प्रधानमंत्री जी का, जरा ये तो बताइए। और आप कोर्ट की बात करते हैं, एक बात मुझे बताइए, जब इस देश की सरकार इस देश की जुडिशरी पर, इस देश की न्यायपालिका पर दबाव डालती है, उसे खरीदने का प्रयास करती है, तो ये दिल बहुत दुखता है। आज आप एक बात मुझे बताइए कि निर्भया के दोषियों ने बलात्कार करा, उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन बलात्कार करने वाला अगर गरीब हो तो फांसी पर लटका दो, और अगर वही बलात्कार करने वाला कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, राम रहीम, आशा राम जैसा हो तो उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। देश की न्यायपालिका को, देश के किसान को विश्वास दिलाना होगा, भरोसा दिलाना होगा कि जो 60 से ज्यादा आपके किसान भाई शहीद हुए हैं, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उनकी शहादत को इतिहास के अंदर याद रखा जाएगा कि जब सारा का सारा देश अंबानी और अडानी के हाथ में सौंपने की तैयारी में था, देश की सरकार के द्वारा पूरा देश अंबानी और अडानी के हाथ में सौंपा जा रहा था, तो वो इस देश के किसान जो लोगों का पेट भरते हैं, वो सड़क पर उतरे और अपनी शहादत देकर, शहीद होकर इस देश को उद्योगपति के हाथ में जाने से बचाया। तो देश की न्यायपालिका को लिखित में देना होगा कि देश के किसान को ये ऊपर ये काला कानून कभी लागू नहीं किया जाएगा। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से सीधा कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, एक और आप रामलीला मैदान में आइए, अपने दलाल पत्रकारों को लेकर, अपने पत्तल चाट पत्रकारों को लेकर, और एक और देश का किसान बैठा होगा, आमने सामने जनसंवाद करिए ना, क्योंकि बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। तो अगर आपको न्याय देना है तो आइए, रामलीला मैदान खुला मैदान है, चुनौती है आपको, आइए और देश के किसान से बहस करिए, किसान मुद्दों को लेकर। क्यों नहीं कर रहे? समिति को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश के अंदर सभी तमाम लोगों ने देखा है, मैं खुद कानून का छात्र हूँ, और हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून आपको और मुझे आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, स्वतंत्रता की आजादी देता है, राइट टू स्पीच की आजादी देता है, राइट टू फ्रीडम की आजादी देता है। लेकिन आज जब लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, कोई भी व्यक्ति अगर आवाज उठाता है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। आप उससे कैसे भी व्यक्ति की आजादी छीन सकते हैं? इस देश का आर्टिकल 19 आपको आजादी देता है प्रोटेस्ट करने की, शांतिपूर्ण तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रहकर आपको प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है। तो क्यों देश के किसान को रामलीला मैदान में जाने से रोका गया? क्यों इस देश के किसान के ऊपर लाठी डंडे और भाजे गए? क्यों इस देश के किसान के लिए उन कोबरा वायर्स का प्रयोग किया गया? वो कोबरा वायर्स, वो कटीले तार जो आप अपने खेत के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, वो देश के किसान को रोकने के लिए लगाए गए। क्या देश के किसान की हालत देश की सरकार की नजर में आवारा पशुओं से भी बदतर है? और देश के प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए एक सामूहिक पनौती है, इस देश के लिए एक इंटरनेशनल पनौती है। अमेरिका गए तो ट्रंप के साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखा। इन्होंने मोर को हाथ लगाया तो आज सारे के सारे पक्षी बर्ड फ्लू से जूझ रहे हैं। देख रहे हैं आज सारे पक्षी बर्ड फ्लू से जूझ रहे हैं। एक बीमारी जा नहीं रही, दूसरी नई बीमारी देश के अंदर तैनात हो रही है। क्या हो रहा है देश का हाल है? प्रधानमंत्री का दोष मान रहे हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए, तो क्या ये रात को सपने में हो गई बीमारी? कैसे हो गई कोरोना? अगर आप एक बात मुझे बताइए, कोरोना कैसे आया? कैसे आया कोरोना? फ्लाइट के जरिए आया ना। चाइना से आप कैसे जाते हैं? फ्लाइट के जरिए। तो अगर भारत देश के अंदर कोरोना सबसे पहले होता ना, तो भारत देश के नागरिकों को किसी और जगह, कोई और विदेश में जाने नहीं देता। लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री जी तो व्यस्त थे अपने आटा चोर कंस, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में, उस शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने में व्यस्त थे, जिस कारण पूरे देश को आज कोरोना जैसी महामारी से जूझना पड़ा। और कोरोना कहाँ है? और इनके पास कौन सा चूरन है जो देश की जनता को नहीं देते और अपनी जेल में रखते हैं? ये बिहार पहुंचते हैं तो कोरोना गायब हो जाता है, और बिहार से आते हैं तो दोबारा कोरोना हो जाता है। तो ऐसा कौन सा कोरोना है और ऐसी कौन सी पुड़िया है जो आपके पास है और हमारे पास नहीं है? तो जरा हमें भी तो दीजिए, हमें तो नहीं दे रहे। क्योंकि इनके प्रवक्ता को तो फायदा है, वो हराम का खाने वाला 24 घंटे टेलीविजन पर मोदी 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 कर हराम का खाने वाला आज ONGC में डायरेक्टर बन गया संबित पात्रा। समझ रहे? इस देश की मीडिया जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा मोदी सरकार में, उतना स्तर देश की मीडिया का गिर चुका है। तो मीडिया तो बिक चुकी है।
जिस तरीके से आपने देखा है ना होटल के बाहर कुत्ते जो है वो झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, वही हाल है देश की मीडिया का। चौथा स्तंभ नहीं है, देश की सरकार की गुलामी करने में लगी हुई है। कुत्ता भी जिसका नमक खाता है, रोटी खाता है, वफादारी करता है, ये तो उससे भी गैर गुजरे हैं। देखा ना आपने। ये सवाल ये खड़े कर रही है कि कृषि कानून इन्हें मंजूर नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति गठित की है वो भी इन्हें मंजूर नहीं। पहले मुझे आप उस मीडिया का नाम बताइए, कौन सी मीडिया की बात करते हैं? उस मीडिया की बात करते हैं जिसका चैनल का ऑनर है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, या उस मीडिया की बात करते हैं जिसके ऑनर अंबानी और अडानी है, या उस मीडिया की बात करते हैं जिसका ऑनर वो पौने 2 आंख वाला कानिया पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव है? कौन सी मीडिया की बात करते हैं? जरा मुझे ये बताइए, है कोई सी मीडिया? या उस मीडिया की बात करते हैं उस पत्रकार दीपक चौरसिया की जो 24 घंटे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान चाइना की बात करता है? तो उन मीडिया के नाम भी तो बताइए। आपके एक सूत्र के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर आतंक फैल जाता है, लेकिन आपके सूत्र का पता ही नहीं चलता। कहाँ है वो सूत्र? जरा बताइए। तो आप तो कह देते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला, ढूंढते रहिए सूत्र। आपके सूत्र के कारण एक भाई दूसरे भाई का रक्त बहा देता है, लेकिन आपके सूत्रों का पता नहीं चलता। गरिमा का सम्मान रखिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप हाथ में माइक पकड़कर कहेंगे कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो इसलिए वो दिन मत लाइए। देश के अंदर पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता का सम्मान करिए, और देश के अंदर देश के किसान की बात को रखिए, क्योंकि अगर देश का किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के इस देश के अंदर भुखमरी छा जाएगी।